अस्सलाम वालेकुम आल वीवर मैं आपको आज जिस जगह की सैर करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ ना, वो नगर पार्कर का एक जन्नत नुमा टुकड़ा है। वहाँ पर आप मोर आज़ादी के साथ झूमते हुए, नाचते हुए और उसके साथ बहुत सारे जंगली हयात भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन असल सिंध की जो कल्चर है, जो सकाफ़त है, वो वहीं उसी गांव में आपको देखने के लिए मिलेगी। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें तकरीबन 5 से 6 चेक पोस्टें आर्मी की एंट्री करवानी पड़ेगी और एंट्री के बाद हमें वहाँ तक पहुँचने की इजाज़त मिलेगी। आइए जी फिर इस सफ़र को और इस व्लॉग को शुरू करते हैं। चलें फिर मेरे साथ। तुम्हारे शहर में फकीर क्यों है इतना? अरे बाहर से आया है, ये दिन होते हैं ना। अच्छा, ये 8 4 5 दिन 14 अगस्त वाले यहाँ पे आते ये हैं। मुसाफिर हैं। उसको मालूम है इधर लंगर पार्कर बहुत लोग आते फिर तो मेहमान इनको बिठा के खिलाना चाहिए। हैं। हाँ मेहमान है फिर तो बिठा के खिलाना चाहिए। एक दो हो पानी अंदर आके चलो पानी बाहर साइड से वाटर कूलर लगा लो, कड़वो पानी आया है। वो तो ले लेते हैं। ज़िला थरपारकर की फखरिया पेशकश थरकूल पावर प्लांट, जो यहाँ के मकामी कोयले से बिजली तैयार की जाती है। ये ज़िला थरपारकर को सिंध हुकूमत की तरफ से एक नायाब तोहफ़ा है। यह मिट्टी की आवाम के साथ कोई धोखा है। ये तोहफ़ा कम और धोखा मुझे ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि ये तमाम जगहें ज़िला थरपारकर के मकामी लोगों से मौजूदा हुकूमत ने बिजली देने के एवज़ ये ज़मीनें हासिल की थी। ज़मीनें तो हासिल कर ली, बिजली प्लांट भी बना लिया और यहाँ के मकामी कोयले से बिजली भी तैयार कर ली, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों को यहाँ के बिजली से, यहाँ के कोयले से महरूम रखा। तो इसलिए मैं कहूँगा ये थरपारकर के लोगों के लिए तोहफ़ा नहीं बल्कि एक धोखा है। ये आ गया मंदिर। इस्लाम कोट सिटी का एक खूबसूरत छोटा सा विलेज
ये विलेज हिंदू कम्युनिटी से आबाद है और यहाँ पर एक शिव मंदिर भी बना हुआ है और इस मंदिर पे जाने के लिए आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा और सीमेंटेड पक्का रास्ता नज़र आएगा और इसके इतराफ़ में आपको चारों तरफ रेत के बुलंदों वाला रेत के टीले नज़र आएंगे। यहाँ पर मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस जगह पर मोर बहुत ज़्यादा है और आज़ाद हालत में आप यहाँ पर मोर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी मोरों की परवरिश है। ये जंगली मोर हैं, पालतू नहीं है किसी की, ये बिल्कुल जंगली हैं। जंगल में ही अपना दाना पानी खाते पीते हैं और जंगल में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और जंगल में ही अपना बसेरा करते हैं। मोर शायद चले गए हैं दूसरी तरफ और इसके सामने है एक पुराना तारीखी कुआं जिसका ये पानी लोग इस्तेमाल करते हैं। ये दरख्त भी बहुत पुराना है, कोई अपनी उम्र पूरी करने के बाद बेचारा सूख चुका है। ऑल व्यूवर ये है छोटा सा कुआं, ये था कुआं और ये है यहाँ का खूबसूरत सा मेन डेजर्ट एरिया और इसके बिल्कुल सामने तो ऊपर शिव मंदिर है। को इस मंदिर की सैर करवाते हैं, फिर चलेंगे इससे आगे छाछरो। फिर किसी घर में बना हुआ मंदिर लगता है। हाँ, ये नॉर्मल मंदिर है, घर का है। चलो यहाँ पे भगवान ने दर्शन नहीं कर रहा। भगवान अभी सो रहा है। अच्छा तो फाइनली जनाब हम पहुंच आए हैं एक सरहदी गांव में जिसका नाम है सोलो और इसकी लोकेशन आपको थोड़ी सी समझा दूं कि ये इस्लामकोट शहर से है 70 किलोमीटर के फासले पर और छाछड़ों शहर से है तकरीबन 65 किलोमीटर के फासले पर और इंडिया के बॉर्डर से ये सोलो विलेज बनता है तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर। यहाँ पर असल में आपको सिंध की जो असल तारीख़ है, जो असल सकाफ़त है और असल कल्चर है वो आपको सिर्फ़ इसी गाँव में देखने के लिए मिलेगा। आए फिर आपको इस गांव की सैर करवाते हैं और इस विलेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत एरिया और खारदार कांटों से बनाई गई ये दीवार जो इस औताक को महफूज बनाती है। ये औताक सिंधी सकाफत का सबसे बड़ा मेहमान खाना है और इस मेहमान खाने को कहा जाता है औताक। इससे पहले यहाँ पर आ गई हमारे लिए चाय वगैरह पीते हैं और कुछ मौसम ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, फिर चलेंगे इस विलेज की आपको सैर करवाएंगे। देखें जी, ये है जनाब थर की चाय, जो थर का दूध, थर की लकड़ी और थर के लोगों के हाथों से बनी हुई है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की चाय है, तारीफ़ के काबिल है वो इंसान जिसने इस चाय को पकाया होगा। बहुत ज़बरदस्त चाय बनी हुई है। इस विलेज के छोटे कमसन बच्चे हैं जो अभी खेलते हैं और कभी कूदते हैं और कभी शरारतें करते हैं और कभी बकरियों के पीछे भागते हैं। ये आने वाले दौर में इस विलेज का मुस्तकबिल होंगे। आज गोलियों से खेलते हैं और कल शायद ये जानवरों से खेलें। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? रहमान। पढ़ने जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास? हाँ, प्रेम में पढ़ते हो? आप भी पढ़ने जाते हो? प्रेम में। चलें ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह नगर पार्कर का ये सबसे आखिरी विलेज, आखिरी गांव और आखिरी छोटा सा
कस्बा कह सकते हैं आप इसे। और यहाँ का ज़मीनी पानी अल्लाह के करमो फजल से मीठा है, और ज़माने कदीम से ताल्लुक़ रखने वाले ये कुएं इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल माशाल्लाह साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, और वो साइंस धीरे धीरे चलते चलते इस स्तर पार कर तक भी आ पहुंची। अब देखें जी, आप अपनी मदद के तहत अवाम ने पैसे मिलाकर एवाल्ट्रेशन पूरी की है। सोलर पैनल के ज़रिए इस मर्सिबल पंप को चलाया जाता है, और मर्सिबल पंप के ज़रिए इस टैंकी को भरा जाता है, और इस टैंकी के ज़रिए प्रेशर के साथ तमाम घरों में पानी ऑटोमेटिक खुद चला जाता है। ये बहुत अच्छा काम किया इन वैलीज वालों ने। ये सहूलत शहरों में भी दस्तयाब है और इस वैलीज में भी दस्तयाब है। अब बात करते हैं आपसे इस घर के वैलीज की। तो वैलीज से मुराद वो इस तरीके से घर बने हुए कि जिसका जितना रेवड़ होता था वो जिस जगह पर ठहर जाता था या जिस जगह पर बैठ जाता था, इन लोगों ने उसी जगह को अपना मस्कन बना लिया, और वहीं पर अपने लकड़ी से और घास फूस से सहराई घर तामीर कर लिए हैं। अब चलें आपको पहले यहाँ के सहराई घर दिखाते हैं। ये गाय थर की पहचान है, और यहीं से सिंध की भी सकाफत शुरू होती है। यहाँ पर इस तरह के रोड हैं जो टोटल रेत से भरे हुए हैं। नया ड्राइवर या अनाड़ी आदमी यहाँ पर ड्राइव बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। आप इस वैलेज की खूबसूरती चेक करके बताएं कि कैसी लगी आपको। चलें जी, अंदर चलते हैं। फिर अंदर चल के आपको अंदर का माहौल दिखाते हैं कैसा है। ये है जनाब वाला यहाँ का मेन एंट्रेंस गेट, जो जंगल की लकड़ियों से तैयार हुआ है। क्या कारीगरी है और क्या खूबसूरती है। ये है जी मेन रास्ता। ये बकरी के छोटे बच्चे बांधने की जगह बनाई है ताकि गर्मी से बचे रहें, और इसके साथ में ये बना हुआ है लोहार के काम करने की जगह है। ये बहुत बड़ा एक कशादा सहन है, और उस सहन में बेशुमार नीम के दरख्त लगे हुए हैं, और उनके दरख्तों के नीचे बने हुए हैं यहाँ के जानवर। और ये यहाँ का है जी बैलगड्ढा, जिस पर घास वगैरह काटी जाती है और घरों तक पहुँचाई जाती है। और ये देख सकते हैं आप, छोटा सा छप्पर बना हुआ है, इसमें है छोटी छोटी बकरियाँ जो नीम के पत्ते खाने में मसरूफ़ हैं। ज़बरदस्त लोकेशन है भाई इस जगह की, ज़बरदस्त किस्म की। लैंडों के ज़रिए आने वाला पानी इस टैंक में जमा हो जाता है, और इस टैंक से पानी को इस तरीके से बाहर निकाला जाता है। ये तरीका है जी यहाँ पर थर में टैंकी से पानी निकालने का, और इसी तरीके से कुएं से भी पानी निकाला जाता है। बंद कर दो, कचरा न जाए। ये दरख्त किस चीज़ का है? जाल। ये जाल का दरख्त है जो काफ़ी पुराना लगता है। और ये यहाँ की कारगिरी देखें, ये यहाँ पे छत बनाई। आप देख सकते हैं थर के लोगों की फनकारी और कारीगरी कितनी खूबसूरती के साथ इस दरख्त को छत में चेंज कर दिया है, और इस पर ज़रूरत से जो वाफर चीज़ें हैं वो स्टॉक कर ली जाती हैं। यह है जी रहायशी घर, हाउस कह सकते हैं आप इसे। इसकी बाउंड्री वाल चेक करें कैसी है। इसमें कोई खारदार कांटे वगैरह इस्तेमाल नहीं किए गए। ये है खिप की लकड़ी से बनी हुई। हाउस में इनो हो गए हैं। ये है मेन इनका सहन, और सहन के साथ ये रूम है ना जी हाँ। एक ये रूम है, और इसके बराबर में भी रूम है बना हुआ, और इसके पीछे ये वाशरूम बना हुआ है ना। ये नाज़रीन आप देखें, ये पीछे वाशरूम है।
और ये बर्तन धोने के लिए जगह बनी हुई है। और ये फिर वो इसे एक कुंड, मतलब जिसमें पानी महफूज होता है और उस फिर डब्बे और रस्सी के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। यह है इनका बरामदा। यहाँ पर तमाम इमारतों की कंस्ट्रक्शन जंगल की लकड़ियों से और यहाँ की मकामी मिट्टी से ही तैयार की गई हैं। मतलब शहर से लाया गया कोई सामान इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। देख सकते हैं आप, ये रस्सी तक इसी लकड़ी से बनाई हुई है। कमाल की कला है यार इन लोगों के हाथों में। ये किचन है ना? नहीं, किचन है ये बना हुआ। हाँ ये किचन। और ये किचन देखते हैं अंदर से। देखें, ये है जनाब किचन, और इसमें भी लकड़ियाँ ही जलती हैं। और ये रोटी पकाने का बेलना वगैरह। और ये नीचे की दीवारें टोटल बनी हुई हैं मिट्टी से, जबकि इसके ऊपर की जो छत है वो सारी जंगल की लकड़ी इस्तेमाल की है। और बाकी है ये लोगों का फन जो आपके सामने बोल रहा है। ये रूम वगैरह हैं और सहन बहुत बड़े बड़े हैं भाई इस जगह पे। ये है जी रूम, मतलब कमरा है ये। देखें, 1 2 और 3 चारपाइयाँ इस कमरे में आसानी के साथ आ सकती हैं। और इसकी छत भी काफ़ी मुहारत से बनी हुई है और काफ़ी पायदार किस्म की है। गुलेरी आ गई भाई इसमें। और यह है इनके ब्रीफ केस रखने की और ये बिस्तर वगैरह रखने की जगह। वो तो घर के रूम, कमरे वगैरह। ये उस तमाम चीज़ें तैयार करने के बाद आखिरी चीज़ होती है घर की सेफ्टी वॉल को बनाना, ताकि घर महफूज रह सके। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे तमाम कांटेदार लकड़ियां लाकर जंगल से बाउंड्री वॉल तैयार की गई है, ताकि जंगल का कोई जानवर वगैरह अंदर दाखिल ना हो सके। अभी चलते हैं इन हाउसेस के बाहर का माहौल देखते हैं कैसा है। और सुना है कि यहाँ पर जंगली हयात भी काफ़ी हैं और माहौल ठंडा हो चुका है। हो सकता है कि हमारी किस्मत में यहाँ पर मोर देखना भी लिखा हो, तो मोर भी देख सकते हैं। आए चलें जी फिर मोरों की तलाश में। सीन बड़े मज़ेदार हैं भाई इस जगह। एक रेत है, ऊपर जानवर है, फिर बड़े बड़े दरख्त हैं, ज़्यादा गंदगी नहीं है। गांव के सेंटर में तकरीबन 2 कुएं हैं। वो वाला कुआं नया था, ये कुआं उससे भी बहुत पुराना है। पुराने दौर में इस कुएं से पानी भरा जाता था और इस टैंकियों में डाल दिया जाता था, ताकि इनके माल मवेशी इन टैंकियों से पानी पी सकें आसानी के साथ। और ये टैंकी एक भी नहीं, यहाँ पर 1 2 3 और हो सकता है कि कुएँ के इस पार भी कोई टैंकियाँ हों, लेकिन अब नहीं है, पहले कभी होती होंगी। आपको इस वैलेज में चारों तरफ में रेत के बहुत ऊंचे ऊंचे टीले नज़र आते हैं और उसके बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है ये वैलेज। और वैलेज में कमाल का है ये कि वैलेज के सेंटर में टोटल मैदान है छोड़ा हुआ, और जिसमें सायादार नीम के ख़ास तौर पर दरख्त पाए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा पुराने और काफ़ी लंबी उम्र के दरख्त हैं। और यहाँ पर हर वक्त ठंडी हवा आपको लगेगी। और ये है जनाब यहाँ का मेन रोज़गार। ये देखें आप, ये तो अभी सैंपल है, बाकी असल माल तो गया हुआ है रोही में चरने के लिए। ये चक्की चल रही है ना? चलें चक्की पे। यहाँ पर सवारी के लिए इस तरह की गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये जीप है जो सहराई रास्तों पर
भाग दौड़ सकती है, वरना आम गाड़ी आम कार का काम नहीं है यहाँ पर चलना, क्योंकि यहाँ पर सारा डेजर्ट है। और सबसे ज़्यादा बड़ी कमाल का सीन यार इस वैलीज के अंदर जो मुझे पसंद आया ना, वो ये है, चेक करें यार, क्या कमाल का सीन है भाई। ये दिल गार्डन गार्डन हो गया है इस माहौल को देख के। गर्मी के दिन भी हो तो इन दरख्तों के बंदा नीचे ठहर जाए, और चारों तरफ से यहाँ पर आती है ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं। और साइड पे चेक करें कि ये है एक सरकारी स्कूल, और इसके साथ साथ में बने हुए हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे घर। देखें जी, भूख लगी हुई है, एक किराने की दुकान अल्लाह ने दे दी है, चलते इनसे कुछ लेते हैं, पापड़ शापड़ी मिलेंगे यहाँ, और तो कुछ नहीं मिलना, खाते हैं और गुजारा करते हैं। चाचा ने मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं, देसी मुर्गी। गुजारा। बाबा दाल मूठ लिखा हुआ है, ये मूंग दाल मूठ। तमाम गाँव की सैर करने के बाद मेन चौक से हमने जाकर नीमको वगैरह खाई है, वहाँ से पानी वगैरह पिया, और पानी पीने के बाद टांगें भी कुछ थक चुकी हैं, और वापस आ गए अपने रोहताक में। सरफराज भाई को भेजा जाए कुछ चाय शाय वगैरह का पता करें, चाय वगैरह लेकर आएँ। और माशाल्लाह हमारे लिए यहाँ पर बिस्तर वगैरह बिछ चुके हैं। और ये हमारा वो शहज़ादा है जिसने पंजाब से लेकर थर पारकर तक हमारा साथ दिया, और इंशाल्लाह आगे भी साथ देगा। और इनमें भी आपको थरी सकावत नज़र आएगी। देखें, ये भी सिंधी कल्चर में से एक है। चले इन चारपाई पर बैठते हैं, फिर मज़ीद आपसे गपशप करते हैं। कैसा लगा फिर आपको यहाँ का सीन, यहाँ का विलेज, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ पर खूबसूरत मोर, और यहाँ पर अभी तोते यार आते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से, यहाँ से निकल जाते हैं, इसलिए उनकी वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मोर की भी वीडियो बनाना मुश्किल है, लेकिन वो मोर वैलीज में भी ठहरे हुए थे, और वैलीज में इंसानों के आदी हो चुके हैं, इंसानों के घरों से खाते हैं, बल्कि हाथों से लेकर खाते हैं, इसलिए उनके पास जाने पर वो नहीं डर रहे थे, और उनकी आसानी से हमने वीडियो बना ली। अभी शाम हो चुकी है, रात शाम के 6 बज चुके हैं, माहौल काफ़ी ठंडा हो चुका है। और इसके साथ साथ जैसे हमारा गेस्ट आ जाते हैं, फिर खाना वगैरह आते हैं, फिर वो आपसे शेयर करते हैं कि खाने में हमें क्या मिलता है खाने के लिए, थरी सब्ज़ी है, थरी दाल है, या कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर। सुबह के 8:30 हो चुके हैं, और सूरज भी निकल आया है। सुबह का माहौल काफ़ी अच्छा था, और रात का माहौल उससे भी ज़बरदस्त किस्म का था। रात सारी ठंडी हवा चलती रही है, और ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर हमें नींद आई है, और मच्छर वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थे। अभी जी सुबह के 8:30 हो चुके हैं, और नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है इस खूबसूरत से घर में। आए आपको इसके घर की सैर करवाते हैं कि ये घर किस तरह का है। यही माल मवेशी इन लोगों का ज़रिया मुआश है। इन सहराओं में भटकने की असल वजह यही है कि ये माल मवेशी का काम करते हैं। और ख़ूबसूरत से ये बने हुए आपके सामने चूनरे, जो सहरा की जंगली घास से बनाए जाते हैं। बहुत बड़े कशादा घर, और नीचे सहराई रेत का फर्श, और बीच में लगे हुए खूबसूरत सायादार नीम के पेड़, और उनके एतराफ़ में बने हुए खूबसूरत गोपे चूनरे, और उनके बीच में घूमता हुआ और आज़ादी की हालत में इनका प्यारा प्यारा खूबसूरत माल। और ये इसके पीछे ही रेत के टीले शुरू हो जाते हैं फिर से।
यहाँ के लोग नहायत सादा मगर बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, खुश अखलाक किस्म के लोग हैं यहाँ के। यहाँ पर भी सोलर का इस्तेमाल किया जाता है। सोलर के अलावा यहाँ पर लाइट का कोई वसाइल नहीं। और यह है 3 लोगों के कमरे। ज़बरदस्त कमरे की सेटिंग की गई है यार, बहुत खूब। इस्लाम कोट से शुरू होने वाला व्लॉग और हमारा सफ़र इस सोलो नामी विलेज में आकर मुकम्मल होता है। अगर आप लोगों को ये व्लॉग, ये वीडियो, ये हमारी मेहनत और यहाँ का माहौल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमें इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।